मैं आज अपनी किस्मत पर जितना नाज करूं उतना कम है कि उस उर्स के अंदर मुझे लबकुशाई का हुक्म दिया गया, जिस उर्स कासमी में आदमी गुफ्तगू करने के बाद अपनी किस्मत पर जितना नाज करे उतना कम है। इसलिए कि गुफ्तगू सुनने वाली सिर्फ अवाम नहीं, सुनने वाले सिर्फ अवाम नहीं बल्कि गुफ्तगू सुनने वाले साहिब उर्स और साथ ही साथ गुंबद बरक़ात के साए तले जितने भी कुतुब और औलिया मौजूद हैं वो सब भी इस गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं। ये हमारा यकीन भी है और हमारा विजदान इस बात के सिलसिले में तस्लीम भी कर रहा है। एक बात ख़ास तौर पर याद रखें, हमारी और आपकी सबकी कोशिशें सुबह शाम जिस चीज़ की तरफ हैं वो कोशिशें माल जमा करने की तरफ और वो कोशिशें अपनी औलाद के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की तरफ। हम सुबह उठते हैं तो एक ही फिक्र दिलो दिमाग के अंदर होती है कि माल कैसे जमा करें, सरमाया कैसे इकट्ठा करें। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ख्वाब में भी माल देखते हैं और कभी कभी तकिया उठाकर सुबह को देखते हैं कि कोई 1 करोड़ रुपया रख कर तो नहीं गया। माल की मोहब्बत इतनी दिलो दिमाग पर छा चुकी है कि सुबह शाम माल, इसलिए कि इंसान ये महसूस करता है और जानता है कि माल होगा तो बंगलो खरीदेगा, माल होगा तो आसाइश की ज़िंदगी गुजारेगा, माल होगा तो दुनियावी सारी तमन्नाएं पूरी करेगा, माल होगा तो अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार सकेगा, माल होगा तो जो कुछ चाहेगा वो कर सकेगा। इसलिए इंसान माल की तरफ तवज्जो देता है और कभी कभी माल की मोहब्बत इतनी गालिब हो जाती है कि इंसान न हलाल देखता है न हराम देखता है, बल्कि उसको इकट्ठा करने के सिलसिले में कभी हक तलफियाँ भी होती हैं और कभी ऐसा भी होता है कि नाजायज़ तरीक़े से माल इतना इकट्ठा कर लिया जाता है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान के गुमान में ये चीज़ होती है कि मेरा मुस्तकबिल बड़ा सेफ हो चुका, अब कई सदियों तक, कई सालों तक मेरी नस्लें खाते हुए पीते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसी के साथ आप देखें कि माल जमा क्यों करना चाहता है, तो उसके पीछे एक गर्ज होती है बेटे, एक गर्ज होती है औलाद, कि माल होगा तो औलाद का मुस्तकबिल ताबनाक होगा, माल होगा तो बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होगा। और अपने बच्चे के सिलसिले में इंसान काफ़ी तवक्कुआत अपनी वाबस्ता किए हुए रहता है और अपने बच्चे के सिलसिले में भी इंसान इस उम्मीद पर माल इकट्ठा करता है कि यही बच्चा मुस्तकबिल के अंदर कारोबार को आगे बढ़ाएगा और उसके बाद जब कभी बुढ़ापे की दहलीज पर हम कदम रखेंगे तो बच्चे का सरमाया हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा सरमाया होगा और राहत का सामान होगा। लेकिन आप देखें कुरान क्या कह रहा है। अल्लाह की किताब वाज़ेह तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि जिस माल को इकट्ठा करने में तुमने हलाल और हराम का ख्याल नहीं किया, जिस बच्चे के सिलसिले में तुमने हलाल और हराम की तमीज़ नहीं की, यही माल, यही बेटे क़यामत में तुम्हें काम नहीं आएंगे। आप देखें तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक वाक़या नक़ल फरमाया है। फरमाते हैं कि हज़रत काब रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक माँ जिसके मीज़ान पर आमाल नामे को तोला जाएगा और जब नेकी और गुनाह दोनों इक्वल होंगे तो उस खातून से कहा जाएगा एक नेकी लेकर के आओ, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। माँ मैदान मैशर के अंदर अपने बेटे की तलाश में निकलेगी और सोचेगी जो बेटा मेरे सर में दर्द बर्दाश्त नहीं करता था,
मेरी किसी तकलीफ़ को गवारा नहीं करता था, आज एक नेकी मेरा बेटा मुझे ज़रूर दे देगा। बेसियार तलाश के बाद मैदान के अंदर उसे उसका बेटा मिल जाता है और माँ अपने बेटे से कहती है, मेरे लख्ते जिगर, तेरी माँ की नेकी, एक नेकी की ज़रूरत है तेरी माँ को, अगर तू एक नेकी दे देगा तो तेरी माँ की बख्शिश हो जाएगी। बेटे का हिसाब नहीं हुआ था। बेटा अर्ज़ करेगा, माँ आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। माँ परेशान होगी और उसी परेशानी के आलम में अपने बेटे से कहेगी, अपना एहसान याद दिलाते हुए, मेरे लख्ते जिगर, मैंने 9 महीने तक तुझे उठा के अपने शिकम में रखा था, एक नेकी दे दे। बेटा कहेगा, माँ आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। माँ कहेगी, मैंने 2 साल तक तुझे दूध पिलाया, मुझे एक नेकी दे दे। बेटा कहेगा, माँ आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। माँ कहेगी, मैंने तेरी नजासतों को साफ किया था, बेटा एक नेकी दे दे, तेरी माँ जन्नत में चली जाएगी। बेटा कहेगा, माँ आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि माँ बहुत आजिज़ी और इनकिसारी करेगी, बावजूद इसके बेटा अपनी माँ को एक नेकी नहीं देगा। हज़रत काब फरमाते हैं, जो लोग अपने माँ बाप, जो लोग अपनी औलाद के लिए हलाल व हराम की तमीज़ नहीं करते और अपनी औलाद के फ्यूचर को बनाने के सिलसिले में किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, उन्हें इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए कि बेटा हो या बेटी हो, कोई औलाद क़यामत के दिन अपने माँ बाप के काम नहीं आए। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, क़यामत की सिचुएशन क्या होगी? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अपनी किताब में इरशाद फरमाता है, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। क़यामत के दिन हर एक एक दूसरे से बेनियाज हो जाएगा, किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी। बाप अपने बेटे से भाग रहा होगा, माँ अपनी बच्ची से भाग रही होगी, बाप अपने बच्चों से भाग रहा होगा, दोस्त दोस्त से भाग रहा होगा। हर एक की सिचुएशन नफसी नफसी की होगी। आज मादियत के इस दौर के अंदर अगर हम देखें तो हमारी पूरी तवज्जो इसी दुनिया की तरफ लगी हुई है, और सबसे बड़ा आज के दौर का फितना यह है कि फितने मादियत ने हमें इस तरीके से अपने पंजे में जकड़ लिया है कि हम सुबह उठते हैं तो आसाइश की फिक्र के अंदर और दुनिया की फिक्र के अंदर, और रात को सोते हैं तो दुनिया की फिक्र के अंदर। हमें यह ख्याल भी नहीं है कि हमें इस दुनिया से जाना भी है और एक न एक दिन बारगाहे सबदियत में हमारी ज़िंदगी के एक एक पल का हिसाब देना है, एक एक पल का जवाब देना है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने कभी औलिया की फ़िक्र को नहीं समझा, हमने कभी सहाबा की फ़िक्र को नहीं समझा, हमने कभी ताबईन की फ़िक्र को नहीं समझा, हमने कभी रसूल आज़म की फ़िक्र को नहीं समझा। हमारा हाल तो ये है कि हम हर रकात के अंदर ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, उनके रास्ते पर न चला जो गुमराह हुए, जो मग़दूब हैं उनके रास्ते पर न चला। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमें ये भी नहीं मालूम कि इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता क्या है, इनाम याफ्ता बंदों की ज़िंदगी कैसी थी। हमारा हाल सिर्फ इतना रह गया कि उनके नाम पे खाओ पियो और मौज करो, उनके रास्ते पर चलने का कोई तसव्वुर नहीं। याद रखें, इमाम इश्क व मोहब्बत के एक शेर की रोशनी के अंदर उर्स मनाने का मकसद वाज़ेह तौर पर समझ में आता है, और वो इमाम इश्क व मोहब्बत का शेर कौन सा है? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। याद रखें, जो औलिया के रास्ते पर चलता है उसके बहकने के इम्कानात कम हो जाते हैं, जो शोहदा के रास्ते पर चलता है उसके बहकने के इम्कानात कम हो जाते हैं, जो सिद्दीकीन के रास्ते पर चलता है उसके बहकने के इम्कानात कम हो जाते हैं, और जो अंबिया के रास्ते पर चलता है
ऐ रसूल आजम के दीवानों, उसकी दुनिया भी ताबनाक और उसकी आखिरत भी ताबनाक हो जाया करती है। आज अगर सबसे बड़ी कमी है तो ये कमी है कि हम औलिया के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं, उनके तरीक को अपनाने के लिए तैयार नहीं, उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं। उर्स मनाने का मकसद सबसे बड़ा यह है कि साहिब उर्स के किरदार को समझो। जिस मकाम पर वो पहुंचे, उस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी इबादतें की, कितनी रियाजतें की, तकवा का दामन किस तरह से थामा, उनकी रातें किस तरह से बसर होती थी। अगर आप देखें तो कुरान ने उनकी रातों का तज़किरा भी बयान कर दिया। अल्लाहु अकबर। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। कहीं फरमाया वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। मैं पूछना चाहता हूँ ऐ रसूल आज़म के दीवानों, हम जिस बुजुर्ग के उर्स की तकरीब के अंदर हाजिर हैं, कभी उनकी रातों को हमने देखा और उनकी रातों को देखने के बाद उनके नक्शे कदम पर चलने का जज्बा पैदा हुआ? जरा अपनी रातों का एहतसाब करो, अपनी रातों का जायजा लो। हमारी रातें किन कामों के अंदर गुजरती है? जितने बुराइयों के दरवाजे हैं वो रात की तारीकी में खुलते नजर आते हैं और इंसान रात के सन्नाटे के अंदर मोबाइल के जरिए अपनी आंखों से लेकर अपने पूरे वजूद को गंदा करता हुआ नजर आता है। इंसान समझता है आंख मेरी है, जो चाहूं देखूं। इंसान समझता है कान मेरा है, जो चाहूं सुनूं। इंसान समझता है दिल मेरा है, जिस तरह चाहूं मैं उसका इस्तेमाल करूं। लेकिन नहीं, कुरान कहता है इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, आंख के बारे में भी पूछा जाएगा, कान के बारे में भी पूछा जाएगा, दिल के बारे में भी पूछा जाएगा। अब आइए मैं आपको बताऊं, जिस साहिब उर्स की महफिल के अंदर हम शरीक हैं, जरा देख, जिस उर्स की तकरीब में हम शरीक हैं, वो साहिब उर्स ने किस तरीके से आंखों को भी संवारा, दिल को भी संवारा और कान को भी संवारा। आप देखें, इसी बारगाह के तरबियत याफ्ता, इसी बारगाह के फैज याफ्ता, इसी बारगाह के बिके हुए सैयदी व सनदी और मुर्शिद गिरामी सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा की निगाहों को यहाँ कैसा संवारा गया कि आपकी निगाहें इस तरह संवर चुकी थी कि खुद ही कहते हैं कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रुए यार आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ए रसूल आजम के दीवानों, जरा आप सोचो तो सही, जिस बुजुर्ग के उर्स की तकरीब में हम हाजिर हैं, उन्होंने निगाहें संवारी हैं, उन्होंने दिल संवारे हैं, उन्होंने कान संवारा है, उन्होंने वजूद संवारा है। अगर एक तारीखी जुमला आपकी समातों के हवाले करूं तो शायद के आपके दिलो दिमाग के अंदर ये बात काफी दिनों तक याद रहेगी। दुनिया के बहुत सारे दानिश्वरों ने इदारे बनाए, बड़े बड़े इदारे बनाए। कभी ऑक्सफोर्ड को देख लीजिए, कैम्ब्रिज को देख लीजिए और इसी तरीके से हार्वर्ड को देख लीजिए, बहुत सारे बड़े बड़े इदारे बनाए। लेकिन अल्लाह वालों का काम क्या है? वो इदारा साजी से ज्यादा इंसान साजी पर तवज्जो देते हैं। उन्होंने बड़े बड़े इंसान बनाए और बड़े इंसान बनाना ये अल्लाह वालों का काम हुआ करता है। आप मदीने के ताजदार की हयात तैयबा को उठा करके देखें, सुफ़ा के चबूतरे पर बैठकर मुस्तफ़ा ने जैसे अफराद तैयार किए, न ऑक्सफोर्ड तैयार कर सकती है, न कैम्ब्रिज तैयार कर सकती है, न सिद्दीक़ अकबर का कोई बदल मिल सकता है, न फारूक आजम का कोई बदल मिल सकता है, न उस्मान गनी का कोई बदल मिल सकता है, न मौला अली का कोई बदल मिल सकता है। ये सारे इंसान किसने तैयार किए? मदीने के ताजदार ने तैयार किए। और इसी तरीके से मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि इसी बारगाह से अगर किसी ने बहुत अच्छा इंसान तैयार किया तो वो इमाम अहमद रजा की शख्सियत है और वो हुजूर मुफ्ती आजम की शख्सियत है, और भी दिगर हैं। लेकिन इस जिस तरीके से ये चमके हैं, इनकी चमक बता रही है कि इस बारगाह से उनको किस तरीके से तराशा गया और किस तरीके से संवारा गया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुझसे पेशतर मुहिब गिरामी मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब दिल के हवाले से बता रहे थे। उन्हीं की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको थोड़ा सा समझाते हुए चलूं
ताकि आज एक अजीम सबक लेकर आप यहाँ से उठ सकें, एक मिजाज लेकर के उठ सकें। हमारे जिस्म में दिल है और दिल जिस्म का सरदार है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्न फिल जसद मुदगतुन इज़ा सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब। जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो संवर गया तो पूरा जिस्म संवर गया, अगर वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ गया। आगाह हो जाओ, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। अब मुकम्मल तवज्जो चाहूंगा, शायद के सबक अच्छी तरह से सीख करके आप उठें। दिल की 3 किस्में हैं, कुरान ने 3 किस्में दिल की बयान फरमाई, क़ल्ब आसिम, क़ल्ब मुनीब और क़ल्ब सलीम। आज अपना दिल कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा हमें एहतसाब करके उठना है। और जब हमें यह महसूस हो जाए कि हमारा दिल परा गंदा है, तो खुदा की कसम आज बहुत सुनहरा मौका है। जिस बारगाह में हम और आप हाजिर हैं, यहाँ दिल ही संवारा जाता है, यहाँ दिल की दुनिया ही बदली जाती है, यहाँ दिलों में इनकलाब ही पैदा किया जाता है। इसलिए कि ये उस रसूल की आल में से हैं जिस रसूल की शान मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाहु अकबर, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुलें कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। उसी रसूल की ये आल हैं, ये दिल संवारने के लिए हैं, दिलों की जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए हैं, दिलों की दुनिया के अंदर तब्दीली पैदा करने के लिए है। आप सुनिए और गौर से सुनिए। दिल की 3 किस्में हैं, क़ल्ब आसिम, क़ल्ब मुनीब और क़ल्ब सलीम। क़ल्ब आसिम किसे कहते हैं? आज अपना दिल हमें देखना है, इसलिए कि क़यामत में जब माल काम नहीं आएगा, बेटे काम नहीं आएंगे, तो कौन सा दिल काम आएगा उसे समझ लो। क़ल्ब आसिम वो दिल जो सिर्फ बुराई के दलदल में धकेलने के लिए आमादा करता हो, जिस दिल की सिचुएशन ये हो कि बुराई पर उभारता हो, बुराई की तरफ आमादा करता हो, मुख्तलिफ किस्म के अवहाम इसके अंदर पैदा होते हों, और गुनाहों के दलदल के अंदर जो दिल ढकेल देता हो, उसी दिल को कहते हैं क़ल्ब आसिम। कुरान कहता है, वला तक्तुमु शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु। ये दिल जो गुनाह की तरफ ढकेलता है, जिसके अंदर गुनाह के जज्बात पैदा होते हैं, जिसके अंदर गुनाह की मोहब्बत जन्म लेती है, और आखिर में ये दिल ले जाकर गुनाहों के अंदर ढकेल देता है और आदमी गुनाहों के दलदल में डूब जाया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क़ल्ब आसिम है, क़ल्ब आसिम। दूसरा दिल क़ल्ब मुनीब। इस दिल की पोजीशन ये होती है कि गुनाह जब अपनी तरफ खींचे और नेकी अपनी तरफ खींचे, तो ये दिल ऐसा है कि पूरी ताकत लगाता है कि इंसान गुनाह से बच जाए और नेकी की तरफ चला जाए। इसी को कुरान ने कहा, मन खशियर रहमान बिल गैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब। ये क़ल्ब मुनीब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और तीसरा दिल है क़ल्ब सलीम। इसमें ख्याल भी पाकीज़ा पैदा हों, जज्बात भी पाकीज़ा पैदा हों, तसव्वुरात भी आए दिलो दिमाग के अंदर तो पाकीज़ा हों, नेकियों की तरफ माइल करने वाला दिल हो, हमेशा नेकियों की तरफ आमादा करने वाला दिल हो, ऐसा सलीम दिल हो कि हर बुराई से ये दिल सलामत हो और हर बुराई की तरफ ले जाने की तरफ ये दिल कभी आमादा न करे, बिल्कुल नेकी का खूगर हो जाए और नेकी की तरफ ले जाने वाला ये दिल बन जाए, जिसे क़ल्ब सलीम कहते हैं। अगर किसी का ऐसा दिल है तो कुरान कहता है, जिस क़यामत के दिन बाप बेटे से भाग रहा होगा, माँ बच्चे से भाग रही होगी,
शौहर बीवी से भाग रहा होगा, दोस्त दोस्त से भाग रहा होगा, कोई कयामत में जब पुरसाने हाल न होगा, तो कुरान कहता है जो सलामती वाला दिल लेकर अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, ये दिल कयामत के दिन उसे नफा पहुंचाएगा। ऐ रसूल आजम के दीवानों, मैं पूछना चाहता हूं, कुरान की रोशनी में जब ये 3 दिलों का तस्करा हो चुका, अब देखें कि हमारा दिल क्या चाहता है। तो हमारा दिल कभी गंदगी चाहता है, कभी गुनाह चाहता है, कभी आवारगी चाहता है, और बहुत सारे लोग गुनाहों के दलदल में डूब जाते हैं। सिर्फ एक मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का कौल आपकी निगाहों के, आपकी समाअतों के हवाले कर दूं ताकि आप महसूस कर सकें। आज मस्जिद में दिल नहीं लगता, रुए जमीन की जन्नत मस्जिद है, रुए जमीन की जन्नत मस्जिद है। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसका दिल मस्जिद में न लगे उसे चाहिए कि अपने ईमान का एहतिसाब करे, इसलिए कि जन्नत में दिल तो मोमिनों का लगा करता है। अब आप सोचें, मस्जिद में 2 रकात के लिए गए, फज्र की अजान का वक्त हुआ, मस्जिद के करीब थे, भाग गए, मस्जिद के अंदर गए, 2 रकात पढ़ करके भाग गए, मस्जिद में दिल नहीं लगता। और कभी पहुंच भी गए तो नमाज में मजा नहीं आता, नमाज में कैफ नहीं मिलता, नमाज में सुरूर नहीं मिलता, सजदे भी हो रहे हैं, तबीयत बेकरार है, रुकू भी हो रहा है, तबीयत बेकरार है, कयाम भी हो रहा है, तबीयत बेकरार है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा, हुजूर अगर नमाज में लज्जत न मिले तो इसकी क्या वजह हो सकती है? गौर से सुनो, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, जब किसी की निगाह गंदगी से आलूदा हो जाए तो अल्लाह उससे नमाज की लज्जतों को छीन लिया करता है। आज अगर नमाज में लज्जत नहीं मिलती तो निगाहों की आवारगी की बुनियाद पर, आज इबादत में लज्जत नहीं मिलती निगाहों की आवारगी की बुनियाद पर। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा देखें कि हमारा दिल हमें किन कामों की तरफ उभारता है, हमारा दिल किस तरफ हमें ले जाता है। तो हमारा विजदान कहेगा। और याद रखें, हमें किसी मुफ्ती साहब से अपने दिल के बारे में फतवा लेने की जरूरत नहीं, बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, हर इंसान खुद अपने बारे में अच्छी तरह से जानता भी है और देखता भी है कि क्या उसकी पोजीशन है। हम सब जानते हैं हमारे दिल की पोजीशन क्या है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब ये महसूस हो चुका कि हमारा दिल परागंदा है, जब ये महसूस हो चुका कि हमारे दिल में गुनाहों के जज्बात अंगड़ाइयां लेते रहते हैं, जब ये महसूस हो चुका कि हम सुबह उठते हैं या रात को सोते हैं तो तसव्वुरात गुनाह में डूबे रहते हैं, तो अब इस तसव्वुरात गुनाह में डूबने से निकलने का रास्ता क्या है? और दूसरे एंगल से हमारी सोच हमेशा ये रहती है कि हम दुनिया में नाकाम न रहें, कामयाब रहें। तो कामयाबी के लिए कुरान ने नुस्खा अता फरमाया, कद अफलहा मन तज़क्का, बेशक मुराद को वो पहुंचा जिसने अपने दिल को पाक कर लिया। अब दिल पाक करने के लिए कहां जाएं? वो कौन सी जगह है जहां पहुंचने के बाद दिल पाक हो जाता है? अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, हमारे ऊपर दुनिया की मोहब्बत का गलबा इतना है कि गुंबदे खदरा को देखें तो दुनिया याद, सुनहरी जालियों के सामने पहुंचे तो दुनिया याद, काबे के सामने पहुंचे तो दुनिया याद, गौसे पाक के दरबार में पहुंचे तो दुनिया, गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे तो दुनिया, और इसी तरीके से साहिब उर्स की बारगाह में पहुंचे तो दुनिया। आप जरा सोचें, जितने भी यहाँ पर हम और आप हाजिर आए हैं, हमारे दिलों के अंदर शायद ये ख्याल जरूर होगा कि हमारी ये परेशानी दूर हो जाए,
वो मुसीबत दूर हो जाए। उर्स में चलो, हजरत की निगाहे करम पड़ जाएगी, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन आज मैं आपको दर्स देता हूं और सबक देता हूं, याद रखो, यहां दुनिया के मसाइब के हल की बजाय बल्कि थोड़ा सा ये समझ लें कि किसी हद तक दुनिया की परेशानियों के हल को भी ले लें, लेकिन सबसे ज्यादा आज इस बारगाह में आने के बाद जो भीख मांगनी है वो ये भीख मांगनी है, ऐ अबुल बरकात, ऐ साहिब अबुल बरकात, हमारी कल्ब पर ऐसी नजर फरमा दीजिए कि हमारे दिल की गंदगी दूर हो जाए, दिल पाक हो जाए, ताकि दुनिया में भी हम कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी हम कामयाब हो जाएं। और याद रखें, दिल निगाहों से पाक होता है, दिल निगाहों से। इसीलिए कुरान ने हुजूर के बारे में भी यही कहा कि हुजूर से अर्ज करना हो तो क्या अर्ज करें, ला तकुलू राइना वकुलू उन्जुरना। हुजूर से यह अर्ज करो कि हुजूर नजरे करम फरमाएं। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ये फैजान नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। फैजान नजर, नजर से दुनिया बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कहने वाले ने कहा, दीन पैदा होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। बड़ी ताकत है इस नजर की। और हम और आप जिस बुजुर्ग के उर्स की तकरीब में हाजिर हैं, उनकी निगाहों ने न जाने कितने दिलों को पाक कर दिया, उनकी निगाहों ने न जाने कितने दिल को संवार दिया, उनकी निगाहे करम ने न जाने कितनों को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। आज शिकायत करते हो कि एंजाइटी के शिकार हो गए, नींद की टैबलेट लेनी पड़ती है, बेकरारी पीछा नहीं छोड़ती। याद रखो, गुनाह हाथ से करते हैं धब्बा दिल पे लगता है, गुनाह आंख से करते हैं धब्बा दिल पे लगता है। गुनाहों की वजह से हमारा दिल बेकरार हो गया। अगर नींद की गोलियों से छुटकारा चाहते हो, करवट जो बिस्तर पर लेते रहते हो और करवटें बदलते रहते हो, नींद नहीं आती, अगर इससे छुटकारा चाहते हो तो आज इस बारगाह में आकर के एक ही सवाल करो, हुजूर गुनाह आलूद दिल लेकर के हम आपकी चौखट पर आए हैं, एक निगाहे करम फरमा दीजिए ताकि दिल हमारा पाक और साफ हो जाए। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और दिल पाक हो गया तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। आला हजरत अजीमुल बरकत का इधर दिल ही साफ किया गया। अपनी जगह मुसल्लम है कि इमाम इश्क व मोहब्बत साफ सुथरे होकर के आए थे, लेकिन अगर कोई कहे कि माररा की पहचान आला हजरत ने करवाई, अगर इसका मकसद ये हो कि माररा की अजमत लोग नहीं जानते थे, आला हजरत ने माररा की अजमत बयान फरमाई, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे कि आला हजरत की वजह से माररा की पहचान हुई, अगर हिम्मत है तो जाके इमाम इश्क व मोहब्बत के मजार पर कोई कह दे, कोई वहां जाकर कह दे। मेरा इमाम जब ये खुद कहता हो, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, जो अपने आप को बंदा कह रहा हो इस बारगाह का, तुम उनका एहसान माररा पे लगा रहे हो। कितनी बड़ी तौहीन है, कितने बड़े ताज्जुब की बात है। खुदा की कसम, इमाम इश्क व मोहब्बत इतने बड़े आलिम, मुजद्दिद और इल्म व फन के माहिर, मुत्तकी, परहेजगार और आशिक रसूल। जरा ये सोचो, दुनिया के बारे में भी जानने वाले और आखिरत के बारे में भी जानने वाले, उन्होंने जब अपने लख्ते जिगर को इस बारगाह की गुलामी में दे दिया तो उनकी निगाहों में इस बारगाह की अजमत क्या हो। और फिर इस बारगाह से जो सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा को मिला, बचपन ही में कह दिया गया कि ये वो बच्चा है जिससे मखलूक के खुदा को फायदा पहुंचेगा। तो खुदा की कसम, ऐसा फायदा पहुंचा, ऐसा फायदा पहुंचा कि आज भी उनके खुलफा से फायदा पहुंचता ही जा रहा है। ये सब कुछ फैज है इस बारगाह का। मैंने आज
मुहिब गिरामी मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब को यही मैंने कहा जब उन्होंने यहाँ के बारे में ये कहा कि आला हजरत यहाँ नंगे पैर चला करते थे। अच्छा, यहाँ एक बात पे अर्ज कर दूं, किसी ने आला हजरत के इस अमल पर एतराज नहीं किया कि आला हजरत माररा शरीफ में नंगे पैर क्यों चलते थे। किसी ने एतराज नहीं किया, दुश्मनों ने भी नहीं, कि इतना अदब कि माररा शरीफ में नंगे पैर चलते थे। वजह बताओ, हम पर क्यों एतराज होता है, हमारे हर काम पर क्यों एतराज होता है, हमारे हर अमल पर क्यों एतराज होता है। ये पीर के पैर चूमते हैं, ये हाथ चूमते हैं, ये सर पे रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन कोई माई का लाल मुझे बता दे कि आला हजरत के इस अमल पर किसी ने एतराज किया हो। क्यों एतराज नहीं किया, इसे भी सुन लो। आला हजरत ने फर्ज को फर्ज के वक्त पर अदा किया, वाजिब को वाजिब के वक्त पर अदा किया, सुन्नत को सुन्नत के वक्त पर अदा किया, नफिल को नफिल के वक्त पर अदा किया। हम पर एतराज सिर्फ इसलिए हो रहा है, हम पैर तो चूमते हैं, जमात से नमाज नहीं पढ़ते। अगर हम ये करने लग जाएं, हम पर भी कोई एतराज नहीं करेगा। अदब तो हमारा दीन है, अद्दीन कुल्लुहु अदब। दीन तो मुकम्मल अदब की तालीम देता है। कुरान का अदब, रसूल आजम का अदब, अल्लाह का अदब, जगह का अदब, हर जगह का अदब ये किताब हमें सिखा रही है और हमारा दीन सिखा रहा है। अगर माँ के कदम को चूमना ये गुनाह नहीं है, तो अगर पीर के कदम को चूमा जाए तो गुनाह कैसे हो सकता है। लेकिन आला हजरत पर एतराज इसीलिए नहीं हुआ और हम पर एतराज इसलिए होता है, जमात चल रही होती है और मस्त होते हैं। बदलो अपनी रविश को, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारों नजरियात को। उस जैसे न बन जाओ जैसा एक देहाती था। इसलिए कि हम जिस बारगाह में आए हैं, शायद उसका तकद्दुस और उसकी अजमत को हम नहीं जानते। मैं आपको बताता हूं, एक साइल आया हुजूर की बारगाह में, बद्दू। सरकार ने फरमाया, मांग तुझे क्या चाहिए। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मैंने सोचा कि अभी ये जन्नत मांगेगा, लेकिन उस शख्स ने क्या मांगा, कहा हुजूर मुझे सवारी के लिए ऊंट दे दो। तो सरकार ने फरमाया, इससे तो वो बुढ़िया अच्छी जिसने मूसा से मांगा था। और क्या मांगा था मूसा अलैहिस्सलाम से, एक कब्र की निशानदही उस औरत को करने की सलाहियत थी। वो औरत जानती थी कब्र कहां है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि औरत बता वो कब्र कहां है। उसने कहा, मूसा मेरा सवाल पूरा करो तो मैं कब्र के बारे में बताऊंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तेरा सवाल है। उसने कहा, सवाल ये कि जन्नत में आपका साथ चाहिए। हुजूर फरमाते, वो बुढ़िया कितनी अच्छी जो मूसा से जन्नत भी नहीं, जन्नत का साथ मांग रही है, और ये बद्दू हुजूर से ऊंट मांग रहा है। हमारा हाल उस बद्दू जैसा हो गया कि हम अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर, औलियाए किराम की बारगाह में जाकर, रसूल रहमत की बारगाह में जाकर दुनिया ही मांगते, ऊंट गाड़ी बंगला यही मांगते हैं। मांगो उन्हीं से मांगो, उन्हीं को मांगो। इसीलिए तो सरकार हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमा कहते हैं, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर आज इस बारगाह से हम इस तरीके की खैरात मांग लें कि हमारा दिल संवर जाए, हमारा ताल्लुक भी रसूल मजबूत हो जाए, और क्यों न हो मारहरा से मदीने तक एक रूहानी सुरंग है, यहां से कनेक्शन मदीने का फौरन जुड़ जाया करता है। ये तो यहां आकर बैठे ही इसलिए हैं कि जो मदीने वाले से ताल्लुक कायम करना चाहे, ये इनकी बारगाह में आ जाए, ये पलक के झपकते ताजदार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक को मजबूत कर देते हैं। और जब हुजूर से ताल्लुक मजबूत हो गया तो फिर कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैशर का मामला हो, कयामत की सख्ती का मामला हो, या कुछ भी हो, मेरे इमाम कहते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। आज हमारी निगाहों के सामने अल्लाह के फजल करम से हुजूर ताजुल मशाइख जलवा फरमा हैं। मैं आपको क्या बताऊं,
कभी कभी रात की तारीकी के हवाले से हुजूर शर्फ मिल्लत और हुजूर अमीन मिल्लत जब फरमाते हैं तो मुझे इतनी मसरत होती है कि ऐसा महसूस होता है कि मुझे एक रूहानी टॉनिक मिल गई। कई दिनों तक मैं इसके सुरूर को महसूस करता हूं। जब कोई लिखी हुई किताब हजरत की खिदमत में पेश की जाती है तो हजरत फरमाते हैं मौलाना रात को कभी आंख खुलती है और आपकी किताब सराहने होती है तो पढ़ करके आपको दुआएं देता हूं। खुदा की कसम इन दुआओं का असर वही इंसान महसूस कर सकता है जिसके दिल में इस आल की मोहब्बत मौजूद हो और इस अजीम खानका की अजमत मौजूद हो। और ये एक वाकया अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। जब मुंबई की सरजमीन पर हुजूर शर्फ मिल्लत मद्दजिल्लहुल आली इनकम टैक्स ऑफिसर की हैसियत से कयाम पजीर थे और पहला इज्तिमा था सुन्नी दावत इस्लामी का, मैं हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ था और मैंने हजरत से अर्ज किया था कि हुजूर आप इज्तिमा में तशरीफ लाएं या फिर चल करके हुजूर इज्तिमा गाह में दुआ कर दें। तो हजरत ने फरमाया मैं आता हूं, दुआ कर दूंगा। तो इज्तिमा का काम चल रहा था, मैदान देखने के लिए तशरीफ लाए, दुआएं भी दी और सबसे पहला नजराना इज्तिमा के लिए सबसे पहला डोनेशन अगर किसी ने दिया तो हुजूर शर्फ मिल्लत ने अता फरमाया था। और आज भी इनकी दुआएं, इनकी शफकतें, इनकी इनायतें, इनकी मोहब्बतें हमारे शामिल हाल हैं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इनसे जुड़कर ये नीयत रखो कि ये मदीने वाले से जोड़ दें। ये नीयत रखो, ये नहीं कि ये दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दुनिया के प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएंगे, मदीने वाले मिल गए तो फिर किस चीज की कमी रहेगी। अल्लाह ताला आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल कहने में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। मैं पहली मर्तबा इस मिंबर से कुछ मारूज़ात पेश किया और मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रहा हूँ कि इतने अजीम मिंबर पर मुझे लब कुशाई का मौका नसीब हुआ। अल्लाह ताला इन असलाफ, इन बुजुर्गान दीन के साए को हमारे सर पर सलामत रखे और इनकी दुआओं के साए में हमें अपनी ज़िंदगी के सफ़र को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।